देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए आनंद केवट की। कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी नूपुर राशि पन्ना और पुलिस अधीक्षक एमआर आहिरे ने विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों के लिए नंदेली भाटा स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम परिसर में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए राउटर, चार्जिंग सॉकेट, मतपेटी वितरण केंद्र, मार्ग, साफ सफाई, विद्युत, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था, ईवीएम और वीवीपैट मशीन की सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने बैरिकेड्स, गाड़ियों के पार्किंग ग्राउंड को समतल कर व्यवस्थित करने, पुलिस बल और निगरानी के लिए उचित व्यवस्था करने और आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अगली खबर देखिए मुकेश कुमार। भगवान अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रक्तदान कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही बच्चों का विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे फैंसी ड्रेस, सामान्य ज्ञान, डांस, महिलाओं का मेहंदी कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में अरविंद अग्रवाल, रवि अग्रवाल समेत अग्रवाल समाज के लोग मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए दंतेवाड़ा से लाल शाह की। दंतेवाड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी चैतराम अटामी लगातार अपनी टीम के साथ लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत गीदम विकासखंड के समलूर और कारली पहुंचकर उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने चैतराम अटामी को भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी और पूरा समर्थन होने का आश्वासन भी दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष चैतराम अटामी ने ग्रामीणों से बातचीत में कहा, मैं आप लोगों के बीच का ही एक भाजपा का सिपाही हूं। साधारण बूथ स्तर के कार्यकर्ता से भाजपा का जिला अध्यक्ष बना और अब पार्टी ने मुझे विधानसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी बनाकर विश्वास जताते हुए मैदान में उतारा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाना और विधानसभा चुनाव में टिकट देकर प्रत्याशी बनाना, ये सब भाजपा में ही संभव हो सकता है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी का नाम घोषित होने के बाद पहली बार गरियाबंद पहुंचे गोवर्धन मांझी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से स्वागत किया। गोवर्धन मांझी को बिंद्रा नवागढ़ से तीसरी बार भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। इस दौरान भारी संख्या में मौजूद समर्थकों ने मांझी के काफिले को रोककर जमकर आतिशबाजी की। गोवर्धन मांझी ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और कहा कि पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है और वो पूरी मेहनत के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने अपने जीत का दावा करते हुए कहा कि 2013 की तरह 2023 में भी बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा अपना परचम लहराएगी। चुनाव जीतना तो मैं समझता हूँ बहुत आसान है, क्योंकि हमारा एक टीम वर्क है और भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं जो हमारा पूरा क्षेत्र में आज बहुत उत्साहित है। हमारे कार्यकर्ता इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि मैं इसके लाइफ में और जो जितना अपन चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा नहीं देखा था जितना आज लोग उत्साहित हैं और जोर से लोगों में। अग्रसेन मांझी जी बगावत कर रहे हैं, अब उनको भी सोच रहे हैं हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नहीं मानते हैं तो अब कुछ हमको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं समझता हूँ। देखिए अगली खबर अंतागढ़ से लाल शाह की। अंतागढ़ विधायक अनूप नाग से मिलने पहुंचे कांग्रेस के संगठन महामंत्री रवि घोष। बता दें कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रथम सूची में काटा गया था विधायक अनूप नाग का नाम, जिसके चलते निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। पार्टी से नाराज अनूप नाग को संभवतः मनाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली से हमारा 36 साल से मित्रता है, मैं तो जूनियर हूँ उनका, अच्छे संबंध मिलने। निर्दलीय चुनाव लड़ने का कुछ ऐसा अटकलें चल रही है? नहीं, मेरे से तो ऐसा नहीं कुछ। क्या लगता है निर्दलीय लड़ेंगे? पता नहीं लड़ना चाहिए, अनुभवी है, शिक्षित है, नहीं लड़ना चाहिए। अगली खबर देखिए बस्तर बीजापुर से लाल शाह की। चुनाव से पहले बीजापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मद्देड़ इलाके में नक्सलियों के साथ चल रही जवानों की मुठभेड़ में मद्देड़ एरिया कमेटी के एक बड़े नक्सली नेता के मारे जाने की खबर आई है। मुठभेड़ स्थल से AK-47 बरामद की गई। जी, हमें लगातार जानकारी मिल रही थी कि माओवादी चुनावी प्रक्रिया को और सुरक्षा बल को लगातार नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमें सूचना मिली कि कुरंजड़ बंदेपारा के जंगल में कुछ माओवादी संगठन वहाँ पर आईडी वगैरह बना रहे हैं और फुट से नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बना रहे हैं। कुरंजड़ बंदेपारा के जंगल में पहुंचे और इन लोगों ने माओवादियों को ललकारा, तो वहाँ से माओवादियों ने फायरिंग शुरू करी और काफ़ी ताबड़तोड़ फायरिंग हुई दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से। उसके बाद क्षेत्र का सर्च करने के उपरांत में वहाँ पर एक बॉडी और एक हथियार मिला, AKM, और कुछ राउंड मिले। मारे गए माओवादी की जो शिनाख्त हुई है वो नागेश पदम के तौर पर हुई है, जो कि DVCM था और मद्देड़ एरिया कमेटी का प्रभारी भी था।
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दूसरे चरण के मतदान तिथि को बदलने का किया आग्रह। छठ का त्योहार पास होने के कारण बड़ी संख्या में मतदाता नहीं कर पाएंगे मतदान, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर निर्वाचन आयोग से तारीख बदलने की मांग की। लालशाह की देखिए अगली खबर रायपुर से। केदार गुप्ता ने सरकार पर लगाया टारगेट किलिंग और सुपारी किलिंग का आरोप। बता दें, बस्तर में टारगेट किलिंग और अन्य जगह सुपारी किलिंग हो रही है। 31 मई को भिलाई के ओम प्रकाश साहू की हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि 10 लाख रुपए महादेवा सट्टा ऐप की वसूली के लिए ओम प्रकाश की हत्या की गई थी। शासन प्रशासन मौन है। कुरूद में जमीन विवाद में एक की हत्या कर दी गई, वहीं कोरबा में एक की फिरौती कर दी जाती है। 15 लाख रुपए मांगते हैं। अमित शाह ने बिरानपुर की घटना की जानकारी दी। वो हेट स्पीच कैसे हो गई? कांग्रेस अमित शाह की शिकायत करने जाए तो मृतक के पिता का वो लेटर लेकर जाए जिसमें लिखा है कि अभी भी आरोपी फरार है। दो भाइयों का विवाद था, संपत्ति का विवाद था और भाड़े के अपराधी रायपुर से जाकर वो गिरी के एक भाई की हत्या कर देते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए में। अब बताइए छत्तीसगढ़ प्रदेश कहाँ जा रहा है? भाइयों का अगर बंटवारे का विवाद है तो आपस में नहीं सुलझ रहा, समाज में नहीं सुलझ रहा। लोग बोल रहे हैं बहुत आसान है, अपराधी उपलब्ध हैं छत्तीसगढ़ में, शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, बाद में जागता है। पहले तो सारा सांठ गांठ में मामला हमारा खत्म हो जाता है और हमारी दहशत हो सकता है संपत्ति मिल जाए, वो डर जाए, परंतु उसकी भी हत्या हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं शासन और प्रशासन से, क्या छत्तीसगढ़ में अधिकारी IPS पहले से हैं? कांग्रेस में भी नेता बहुत पहले से हैं। आप सभी से मैंने कहा कि आप लोगों ने भी कभी क्या सुपारी किलिंग और टारगेट किलिंग का शब्द छत्तीसगढ़ में सुना था? बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए लालशाह। दिल्ली में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी शामिल होंगे। अमित शाह द्वारा सांप्रदायिकता और उल्टा लटका देने वाले बयान पर CM ने किया पलटवार। कहा इसके अलावा वो कर क्या सकते हैं, वो धमकी दे रहे हैं। चुनी हुई सरकार को इन सब चीजों में उनकी PhD है। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ भाईचारा प्रेम की भाषा चलती है, यहाँ डिवाइड एंड रूल की योजना नहीं चलेगी। अमित शाह चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कैसे भी करके अडानी को मिल जाए। ये सारी कोशिश उन्हीं चीजों के लिए है, वो अपने इस मंसूबे में कभी भी सफल नहीं होंगे। भाजपा ने निर्वाचन आयोग पे NIC की शिकायत पर कहा, ये हमारे नेता को कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन हम इनको कुछ नहीं बोल सकते। इसके अलावा कर क्या सकते हैं? वो मतलब धमकी दे रहे हैं चुनी हुई सरकार को और वो कर भी रहे हैं वही, और फिर उनकी तो PhD है ये सब चीज़ों में। तो इस प्रकार की भाषा ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में यहाँ हमारे आदिवासी भाई रहते हैं जो आदि संस्कृति को मानते हैं। यहाँ कबीर के मानने वाले लोग हैं, यहाँ गुरु घासीदास के मानने वाले लोग हैं, यहाँ स्वामी आत्मानंद के माध्यम से रामकृष्ण परमहंस की जो परंपराएं हैं वो चलती हैं। भाईचारा प्रेम की भाषा चलती है। यहाँ डिवाइड एंड रूल की योजना नहीं चलेगी। अमित शाह जी असल में चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कैसे करके अडानी को मिल जाए, अडानी के हाथ में कैसे जाए छत्तीसगढ़। ये सारी जितने कवायद है, जितने कोशिशें हैं, उसकी यही है और वो अपने मंसूबे में कभी सफल नहीं होंगे। अगली खबर देखिए लालशाह की। अमित शाह के सांप्रदायिकता को बचाना है तो बीजेपी को लाना पड़ेगा वाले बयान पर दीपक बैज का पलटवार। कहा मणिपुर और हरियाणा में क्या हालत है पूरा देश देख रहा है। बीजेपी की सरकार मणिपुर और हरियाणा दोनों जगह है। उनकी सरकार से उनका प्रदेश नहीं संभाला जा रहा और छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का माहौल, यहाँ की संस्कृति और यहाँ का सौहार्द बिगाड़ने का काम बीजेपी कर रही है। इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े, युवाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़े, किसानों के मुद्दे पर भी चुनाव लड़े। छत्तीसगढ़ी के लिए चुनाव लड़ लेते हैं, बाकी छत्तीसगढ़ की जनता तय कर लेगी। अमित शाह के भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाने के बात पर PCC चीफ दीपक बैज ने कसा तंज। कहा कि अच्छा है पहले रमन सिंह को जो लटका ले, 36,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। उनके पूरे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, पहले उनको लटकाए फिर बाद में दूसरे को लटकाए। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और हमेशा जहर उगलते हैं। 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ हमेशा उन्होंने यहाँ की योजनाओं को अटकाने का काम किया। अब चुनाव आया तो अब झूठ और जहर उगलने का काम कर रहे हैं, लेकिन इससे छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने ठान ली है कि छत्तीसगढ़ में अभी नवंबर में होने वाली चुनाव 2023 की ऐतिहासिक सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बन रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANS।